पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी दोहे से हमें बताते हैं कि संसार में लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग उसका पूरा सार समझ भी जाते हैं, पर सभी मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं और कभी भी विद्वान नहीं बन पाते। पर अगर प्रेम का, प्यार का कोई सिर्फ 2.5 अक्षर भी पढ़ ले तो प्यार क्या है, प्यार कैसे होता है, किसी एक शख्स का उम्र भर बनकर रहना कितना आरामदायक होता है, अगर ये कोई शख्स समझ ले तो वही सबसे विद्वान और ज्ञानी माना जाएगा। तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आकिन पड़े तो परी घनेरी होए। यानी एक छोटे से तिनके से भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे पांव के नीचे दब जाता है। अगर कभी वो तिनका उड़कर तुम्हारी आंखों में गिर जाए तो चैन से बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका मजाक मत बनाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। बिना धीरज रखे आप किसी भी चीज में कामयाबी ले ही नहीं पाएंगे। अगर कोई माली किसी पेड़ को रोज 100 घड़ों से भी सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। इसलिए हर काम में सब्र रखना बहुत जरूरी है। माला फेरत झुक भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। वो बस नाम के लिए हाथ में माला लेकर फिरता रहता है। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो, तभी तुम्हें असली मोक्ष प्राप्त होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कि किसी भी इंसान के जाति धर्म से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस उस इंसान की रूह को पहचानो। कई तो बाबा भी बहुत गलत काम करते हैं और कई बुरे लगने वाले इंसान भी बहुत सही काम कर जाते हैं। इसलिए तलवार का मूल्य देखो, उसके म्यान या उसको ढकने वाले खोल का नहीं। दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवई जिनका आदि ना अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसके सामने जब किसी की बुराई हो रही होती है तो वह बहुत खुश होकर उसे सुन रहा होता है। वह यह भूल जाता है कि उसके अंदर भी ऐसी लाखों बुराइयां हैं जिसकी ना तो शुरुआत हो सकती है और ना ही कहीं उसका अंत नजर आता है। जिन खोजा 3 पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बेपूरा बुढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ ऐसा पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को चालू रखो, आप कुछ ना कुछ ऐसा पा ही लेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जिंदगी में हर चीज का बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाई। कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो उस गुण की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पर जब कोई गाहक नहीं मिलता तब गुण कोड़ी के भाव चला जाता है। इसलिए अपने गुण को लोगों को पहचानने दो, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो आपके गुण को पहचान कर आपको सही राह दिखाएगा। कबीर कहा घर भी हो, काल गए कर केस, ना जाने कहा मारी सी, क्या घर क्या परदेश। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या घमंड करता है, काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है। तू चाहे घर में हो या परदेश में, तेरा मरना तय है। इसलिए दोस्तों, अपनी किसी भी चीज पर घमंड कभी मत करना। यहाँ किसी को नहीं रहना, सबको चले जाना है, तो क्यों ना सबके दिल में जगह बनाकर जाया जाए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको कबीर के दोहों पर और वीडियोस चाहिए तो हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।